अब हम रेखाखंड के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम सरल रेखा। सरल रेखा वो होता है जो एक सीधी रेखा के रूप में लिखा जाता है इस तरीके से, और इसके दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये आगे दोनों तरफ जा सकते हैं, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। अर्थात सरल रेखा हम उसको कहेंगे जो एक लकीर के रूप में सीधा लकीर होगा और उसके आगे चाहे पीछे दोनों तरफ ये अंतिम इसका कोई नहीं होता, और इसको दो छोरों पर दो तीर के निशान द्वारा दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों ओर जा सकता है। अब हम देखते हैं किरण। किरण को भी सरल रेखा के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसके केवल एक ही ओर तीर का निशान होता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक बिंदु से निकलकर एक ही ओर अनंत दूरी तक जा सकता है। जैसे कि सूर्य का किरण हम लेते हैं। सूर्य का किरण सूर्य से निकल के अंतिम कहीं पर भी जा सकता है, तो उसका एक बिंदु होता है निश्चित, जैसे कि सूर्य है, वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार ये किरण हमेशा एक जगह से स्टार्ट होता है और दूसरी ओर अंतिम इसका छोर नहीं होता है, ये जाते रहता है। अब हम ये बात करेंगे कि जैसे कि सरल रेखा है, मान लो एक बिंदु है P। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से हम कितने सरल रेखा इस बिंदु को छूते हुए यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिंदु P। अब हम मान लेते हैं एक सरल रेखा ये है, हम दूसरा खींच लेते हैं ये, तीसरा खींच लेते हैं ये। तो इस तरीके हम एक बिंदु P पर अनेक सरल रेखाएं खींच सकते हैं जिसकी कोई भी गिनती नहीं है। दूसरी ओर यदि हम किरण की बात करें तो किरण भी ऐसी ही होगा। एक जगह से मान लो हम बिंदु मान ले, तो यहाँ से हम कई किरण निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसका भी कोई अंतिम कोई संख्या नहीं है। अब हम बात करेंगे यदि एक बिंदु के अलावा यदि दो बिंदु हो तो ऐसी स्थिति मान लो P है एक बिंदु और दूसरी बिंदु है Q। तो इसमें हम कितने सरल रेखा खींच सकते हैं? तो ये निश्चित है कि इसमें केवल एक ही सरल रेखा खींचा जा सकता है। या हम बिंदु की बात करें तो भी एक ही बिंदु, क्योंकि हम जानते हैं किरण केवल एक ही बिंदु से निकलता है और एक ओर जाता है, इसलिए इसका दो बिंदु किरण का नहीं होता है। या यदि हम दो बिंदु से होता हुआ जाए कहें तो कोई भी एक जगह से मान लो यहाँ से स्टार्ट हो तो एक ही दो बिंदुओं को छूते हुए केवल एक ही किरण खींचा जा सकता है। और वैसे ही सरल रेखा भी दो बिंदुओं को छूते हुए केवल एक ही खींचा जा सकता है, क्योंकि यदि हम इसको दूसरी ओर करें तो केवल एक ही बिंदु को छू पाएगा, इधर करें तो इसमें भी एक ही बिंदु को छू पाएगा, इसको नहीं छू पाएगा। इस तरीके से केवल एक ही रेखा सरल रेखा हम दो बिंदुओं को छूते हुए खींच सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेखाखंड। रेखाखंड हम उसको कहते हैं जो सबसे छोटा हो। जैसे कि मान लो यहाँ दो बिंदु है P और Q। अब यहाँ से हमको यदि एक लकीर खींचने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पर कई प्रकार के लकीर खींच सकते हैं। जैसे एक यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक ऐसे जोड़ सकते हैं, एक यहाँ से ऐसा जोड़ सकते हैं। तो रेखाखंड वो होता है जो सबसे छोटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने वाला सबसे सरल सबसे छोटा रेखा। तो सबसे छोटा जो सीधा गया है वही होगा, तो इसी को हम कहते हैं रेखाखंड। अब हम बात करेंगे कटान बिंदु। रेखाखंड तो कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लो मैं एक चित्र बनाता हूँ, यहाँ एक चित्र बनाता हूँ, ये अब यहाँ पर हम रेखाखंड की बात करें, मान लो इसको हम एक एक नाम दे देते हैं, B, C, D, E और F। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये A से लेके C एक रेखाखंड हो गया, B से D एक रेखाखंड हो गया, D से F एक रेखाखंड हो गया, E से A एक रेखाखंड हो गया,
इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 और 5 और इस प्रकार से 6 रेखाखंड है। ए से E1, डी से F2, ई से A3, ए से उसके बाद बी से लेते हैं, बी से डी 4, डी से F5, F से B 6। इस तरीके से जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो जुड़ा हुआ सरल रेखा है वो रेखाखंड कहलाता है। और यहाँ पर जहाँ पर भी किसी रेखा को काटा है वो कहलाता है कटान बिंदु। ये सभी कटान बिंदु है क्योंकि यहाँ पर वो दूसरे रेखा को काट रहा है। उसी प्रकार एक सरल रेखा गया है, वहाँ पर जितने भी बिंदु है, जितने बिंदु को ये जोड़ सकता है वो सब संरेख बिंदु कहलाता है। ये सभी संरेख बिंदु है क्योंकि एक ही रेखा पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त। वृत्त का मतलब होता है एक बिंदु से शुरू करके जब हम घूमकर वहीं पर प्रारंभिक बिंदु में पहुंच जाते हैं तो वो वृत्त कहलाता है। और वो आकृति है जो है बंद आकृति होना चाहिए, ये वृत्त है। परंतु जैसे P है ये बंद आकृति नहीं है क्योंकि यहाँ हम जहाँ से शुरू किए बिना उठाए एक बार पेन चलाए हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से हम यहाँ तक तो आ जाएंगे लेकिन यहाँ से वापस डबल चलाना पड़ेगा, मतलब ये वृत्त नहीं है। अब हम बात करेंगे इस प्रकार की आकृति। इसको हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भुजा की संख्या 3 है, 1 2 और ये 3। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। इसको हम कहते हैं चतुर्भुज क्योंकि ये 4 भुजा वाला है, 2 3 और 4। अब इसको हम बढ़ा सकते हैं कई, इस तरीके से कई भुजा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, षटभुज और पंचभुज, कई भुजा हो सकता है जिसको हम अपने अनुसार बना सकते हैं। अब मान ले किसी वृत्त के आकार का कोई चीज है, मान लो एक बाल्टी है, उसके ऊपर का सिरा इस प्रकार छपा है, बना है। अब हम इसको नापना है तो एक डिवाइडर से ऐसा नापेंगे और एक स्केल में इस तरीके से डिवाइडर को फिर ऐसा लगा देंगे। मान लो ये 5 तक आया, 5 सेंटीमीटर तक, तो हम समझ जाएंगे कि इस बाल्टी के ऊपरी सिरा का चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम डिवाइडर और स्केल की सहायता से उसको नाप सकते हैं जिसको केवल स्केल की सहायता से नहीं नापा जा सकता। उसी प्रकार से जैसे रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ा, कहीं छोटा होता है कहीं बड़ा। मान लो 2 रेखाखंड है हमारे पास, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अब हमको जानना है कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम स्केल में लगा देंगे बड़ा वाला को, मान लो यहाँ तक आता है, या स्केल से में डिवाइडर की सहायता से नाप लेंगे, यहाँ तक बिंदु लगा देंगे। उसके बाद फिर डिवाइडर से ही यहाँ पर इसको नाप लेंगे छोटा वाला को और यहाँ से डिवाइडर लगा के इधर कटिंग कर देंगे। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम जान जाएंगे, इसको फिर डिवाइडर से नाप के लास्ट में स्केल में लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि छोटा रेखाखंड कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है। अब रेखाएं अगर एक है तब तो हम अभी तक जो बात किए हैं बिंदु के आधार पर। अब मान लो हमारे पास 2 रेखा है, मान लो एक रेखा ऐसा है एक रेखा ऐसा है, तो क्या ये दोनों रेखा कभी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेगा? बिल्कुल ये आगे काटेगा। इस तरीके से आगे बढ़ा तो कभी ना कभी आगे जाके यहाँ पर कम से कम काट ही देगा। परंतु इसके स्थान पर यदि कहीं इस तरीके के रेखा है जिनको 2 एक
या दो से अधिक जगहों पर हम नाप के देखेंगे और सभी जगह इसके अंतर समान आता जाएगा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर अंतर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो आप मान के चलिए कि ये रेखा को हम आगे कितना भी बढ़ाते जाए ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो इस तरीके से जो दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं होता है उसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं, मतलब समान अंतर है, यहाँ नापे तो भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ नापे तो भी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के रेखाओं को हम कहते हैं समान अंतर रेखा या समानांतर रेखाएं।